हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज अपन इस वीडियो में इस क्लास में देखेंगे VMOU कोटा ओपन से जो MA कर रहे हैं हिंदी के अंदर, MA फाइनल है, उनके MA HD 05 का असाइनमेंट है, उसका सॉल्यूशन है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जैसे कि क्वेश्चन है सेक्शन ए में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 5, उनका आंसर पहले बता रहा हूँ मैं। तो प्रश्न नंबर 1, रंगमंच के आशय को स्पष्ट कीजिए। रंगमंच वास्तुकला में एक इमारत, यानी वास्तुकला में जो एक इमारत की तरह है रंगमंच, या स्थान जिसमें दर्शकों के सामने जो प्रदर्शन दिया जा सकता है। यह शब्द ग्रीक थिएट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ है देखने की जगह। एक थिएटर में आमतौर पर एक मंच क्षेत्र होता है जहां प्रदर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं। दूसरा है, गीति नाट्य से क्या आशय हैं? तो गीति नाट्य वे नाट्य जिसमें कथा की प्रस्तुति जो गीतों के माध्यम से की जाती है, तो उसको गीति नाट्य कहते हैं। और नाट्य के संवाद जहाँ गद्य में होते हैं, वहीं गीति नाट्य में के संवाद पद्य में या लयात्मक कविता के रूप में होते हैं। वस्तुतः गीत नाटकों की भाषा लयात्मक होती है। तीसरा प्रश्न है, कथेतर गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो कथेतर गद्य की 4 विधाएं निम्न हैं: निबंध, रेखा चित्र, फीचर, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना। तो ये कथेतर गद्य की विधाएं हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन, तो जब लेखक शब्दों के द्वारा, जो लेखक होता है वो शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य आदि का जो इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य का चित्र खींचता चला जाए, तो वह रेखा चित्र कहलाता है। सेक्शन बी, प्रश्न नंबर, आधे अधूरे नाटक की संवाद योजना पर अपने विचार लिखिए। तो नाटक में संवाद योजना, आधे अधूरे नाटक में संवाद साधारण और स्वाभाविक है, लेकिन इनके व्यंग्यात्मक अर्थ बड़े गंभीर हैं, जैसे महेंद्रनाथ। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, जिसको मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इसको आप खुद ही स्वयं ही लिख लेवे। तो धीरे धीरे लिख लेवे, स्लो स्पीड में। तो साथियों, बहुत ही अच्छे असाइनमेंट के आंसर इसमें लिखे हुए हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो साथियों, इसी आंसर को आप असाइनमेंट के उत्तर के रूप में लिखकर अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको असाइनमेंट तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। 5वां प्रश्न, निठुरता हुआ गणतंत्र में निहित व्यंग्य की विवेचना कीजिए। इसका आंसर भी इसमें दे रखा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में हरिशंकर परसाई ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आप इस वर्णन को लिख सकते हैं। और भाषा का शिल्प है, उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। भाषाई जो शिल्प है, परसाई की जो रचनाओं में व्यंग्य के अनुरूप भाषा का जो प्रयोग किया गया, उसमें उनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और सेक्शन सी में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने इसमें सेक्शन सी में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में व्यक्त विचारों का विवेचन कीजिए। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है आपको। आप इससे आंसर उतार कर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय की बचत होगी और कम टाइम में आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें शिल्प विन्यास दे रखा है।
और इसमें निबंधकार का रचना कौशल, जिसमें डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी के जो ख्याति प्राप्त ललित निबंधकार हैं उनके ललित निबंध वस्तु विन्यास और शैली विन्यास में बेजोड़ है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है इसमें। और भाषा शैली कौन सी है, तो इसमें जो विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के जो प्रकांड पंडित होते हुए भी वे सरल भाषा का प्रयोग करते थे और उसके ही पक्षधर थे और रचनाकार थे। तो साथियों, ये आपका कंप्लीट हो गया असाइनमेंट MAHD 05। तो इसी तरह के नए सभी असाइनमेंट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप देखते रहे वीडियो और अपने असाइनमेंट कंप्लीट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।